एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कहानी कुर्सी की में एक बड़ी खबर, ताजा खबर, अभी आई हुई खबर आपको दे दूं। टीएमसी के एक और सांसद की बगावत सामने आ गई है। भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे सुदीप बंदोपाध्याय और कमाल की बात है, जब चर्चा हो रही थी टीएमसी की तो सुबीर जी ने नाम भी सुदीप बंदोपाध्याय, आपके पास पहले इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ गई थी? नहीं, मुझे लगा कि भाई सुदीप बंदोपाध्याय तो क्या सौगत राय भी आ गए हैं क्या साथ में? हो सकता है सौगत राय भी आ गए। अभी खबर केवल सुदीप बंदोपाध्याय की है। भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे हैं सुदीप बंदोपाध्याय। तो टीएमसी के एक और सांसद की बगावत सामने आ गई है। सुशील घोष जो हैं वो प्रिय बंधु मीडिया के संपादक हैं, उनसे मैंने पूछा था कि क्या क्या हो सकता है वहां पर, तो उन्होंने ये कहा था समीर जी कि आप एक ममता बनर्जी और एक अभिषेक बनर्जी, इन दो को छोड़ के आप किसी की गारंटी नहीं ले सकते, कोई भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, दो चीजें और दो लोग आएंगे भी तो लतियाए जाएंगे, उनको एंट्री नहीं है। दो लोग मोइत्रा नहीं, कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी ये बोल रहे हैं दोनों को नहीं है। कल्याण बनर्जी हो सकता है, लेकिन एक आध दो लोग ऐसे हैं कीर्ति यादव भारतीय जनता पार्टी के बाकी सब वो इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उनको बीजेपी लतिया देगी। तो बड़ी खबर आपको दे दें, टीएमसी के एक और सांसद बागी हो गए हैं। नाम सुदीप बंदोपाध्याय है। 19 से कितनी गिनती आगे बढ़ी, ये 20 तक आ गई है। 19 का लेजर कल सामने आया और अभी 48 घंटे हैं। 48 घंटे क्योंकि सोमवार को लोकसभा स्पीकर से मिलने का समय मिला है टीएमसी के जो बागी गुट के हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो अभी कोशिश कर रहे होंगे कि जब जाए लोकसभा स्पीकर से मिलने तो कम से कम हम 22-23 का आंकड़ा लेकर जाए और ममता बनर्जी के पास सिर्फ ममता बनर्जी बची रहे, अभिषेक बनर्जी बचा रहे। वो कोशिश तो ये भी कर रहे हो कि कल्याण बनर्जी भी इनके साथ आ जाए। ये वो कोशिश, क्या कल्याण बनर्जी भी इनके साथ आने वाले? हो सकता है कि इनके साथ अभी सौगत राय की भी बात चल रही है कि सौगत राय भी को तैयार किया जा रहा है। तो 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये 23-24 का आंकड़ा इकट्ठा कर लेते तो फिर तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए। बहुत सीनियर लीडर हैं विजय जी, जो 6 बार सांसद रहा हो, वो भी अब ममता कोलकाता बनर्जी उत्तर का से साथ, सांसद है, कोलकाता उत्तर से सांसद है। 6 बार के सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़कर भूपेंद्र यादव से मिलने पहुंच गए हैं। ये अध्याय क्या है? अध्याय क्या, 6 बार के सांसद रहे हैं ना सुदीप बंदोपाध्याय। अभी तो जो लोग ममता बनर्जी के नाम पर जीते हैं विधायक और सांसद, वही चले गए। तब सुदीप के पास तो वैसे भी बहुत दिन से इंतजार वो कर रहे होंगे, हालांकि वो उनके बहुत कॉन्फिडेंट लोगों में से माने जाए। देखिए, ये सारा का सारा गेम हम लोग रोजाना चर्चा कर रहे हैं कि विचारधारा और कोई धारा कुछ नहीं है, केवल सत्ता का खेल है। आप सत्ता के साथ नहीं हैं, आज की तारीख में आपके पास सत्ता नहीं है, इसलिए जिसको जहाँ जगह मिल रही है, बल्कि आप तो मुझे लग रहा है कि कहीं इस तरह का कंपटीशन चल रहा है, भैया मैं पहले निकल जाऊं, कहीं वहां पर ही गाड़ी भर ना जाए, रूम ना बढ़ जाए, तो वो वाली स्थिति चल रही है। ये वो लोग हैं सर जो 4 मई के पहले ममता बनर्जी को लोग भविष्य का प्रधानमंत्री बताते थे। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, भविष्य का प्रधानमंत्री बनाते थे और खड़े रहते थे उनके दरवाजे पर। जो आज अभिषेक के लिए भी कर रहे हैं, उन लोगों को भी पूछिए कि वो अभिषेक के लिए किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो ये सब चलता रहता है सत्ता में। नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ सर कि ये बगावत करके अलग गुट बना रहे हैं या बगावत करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? ये केवल टेक्निकल बात है ना। टूट क्या रहा है? टूट रहा है घर ममता का, असली बात ये है। बाकी वो अलग ग्रुप बना रहे हैं, बीजेपी में नहीं शामिल होंगे, बीजेपी में शामिल लेकर जाएंगे, एक अलग ग्रुप बना कर रखेंगे। मीनाक्षी, पहली बात तो कि मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं कि ये कोई घर और ममता जी का टूट रहा है, ये गिरोह छिटक रहा है। बिल्कुल, ममता जी का घर होता और ये नेता होते तो ये कभी न टूटते, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल जैसे चल रहा था उसमें इसका मतलब विशुद्ध गिरोह था कि अब डर लगने लगा कि हमारा वाला थानेदार नहीं है, हमारा वाला मुख्यमंत्री पोषण नहीं हो पाएगा, तो अब चलो नए थानेदार। ये गुंडे हैं भाई, इसका मतलब मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, ये सीधे सीधे अपराधी होंगे, गुंडे होंगे, जिनका कोई दीन ईमान नहीं होगा। और ये चर्चा देश के सामने बार बार होनी चाहिए। कुर्सी का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कुर्सी के लिए कुछ भी कर दें और उसके बाद कहें कि सत्ता में तो सब हो जाता है। ऐसा नहीं चल सकता है ना। ये साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता का उपयोग जनता को परेशान करने के लिए, उनसे लूटमार करने के लिए, और चूंकि अब डर लग रहा है कि उस लूटमार का खामियाजा करना पड़ेगा। और मैं एक लाइन और बोल दूं, जी जी। जैसे बढ़िया दरोगा आता है नया, बड़ी छवि बन जाती है,
अब अच्छा लगे बुरा लगे, तो वो कहते हैं ना कि आया उसे सबको पीट पाट के अंदर कर दिया, कुछ दिन बाद देखा फिर सब सारी दुकानें सज गई हैं, सब बढ़िया हो गया है, कुछ नए लोग आ गए, उसके अलावा सब वही है। शुभेंदु जी बचिएगा जरा, जनता ने इसके लिए आपको नहीं बैठाया है, ये कोई भाजपा तृणमूल का मैंडेट नहीं है, ये बंगाल की जनता के उत्पीड़न से त्रस्त का मैंडेट है, एक पूरा पूरा उसका जनाक्रोश है जी। ये तस्वीर आ गई, मेरे सहयोगी शोएब रजा जुड़े हुए हैं। शोएब, मीटिंग चल रही है या मीटिंग खत्म हो गई है? बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, अंदर ही है सुदीप बंदोपाध्याय और शताब्दी रॉय, और हमें खबर मिली थी कुछ देर पहले कि शताब्दी रॉय के साथ ही जो सुदीप है वो पहुंचे हैं दिल्ली में। हालांकि हम उनके घर जा रहे थे, उससे पहले ही हमें पता लगा कि वो भूपेंद्र यादव के यहाँ पहुंच गए, क्योंकि यही सेंटर है हम पिछले 4-5 दिनों से देख रहे हैं। जो भी सांसद इस ग्रुप में शामिल होने के लिए, काकोली घोष के ग्रुप में शामिल होने के लिए आता है, पहले उनकी एंट्री यहाँ होती है, उसके बाद आगे की जो रणनीति है उसके बारे में उन्हें बताया जाता है और फिर आगे कहानी बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो शताब्दी रॉय भी दिल्ली पहुंची है। आज सुबह से हम देख रहे थे कि कुछ सांसद यहाँ, कोई सांसद यहाँ पर उस जो काकोली घोष के ग्रुप का जो बनाया गया है उस ग्रुप से नहीं था। अब सुदीप यहाँ पर पहुंच गया। एक बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि सुदीप की जो पत्नी है वो भी चूंकि विधायक है, और अब तक वो उस बागी गुट में शामिल वहां पर विधायक के तौर पर नहीं हुई थी, क्योंकि विधायक भी वहां पर टूटे हैं टीएमसी के। लेकिन सुदीप यहाँ सांसदों के साथ जरूर शामिल हो गए हैं। तो इसके पीछे की जो दूसरी कहानी है वो क्या है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना हो। लेकिन 20वें सांसद के तौर पर जो एक इंतजार किया जा रहा था कि कौन होंगे, उनका चेहरा और नाम अब सामने आ गया है। देखना ये होगा कि कुछ देर के बाद अगर वो इस गेट से निकलते, क्योंकि अमूमन ये देखा है कि हम फ्रंट गेट पे है और पीछे के गेट से सांसदों को निकाल दिया जाता है, कुछ मीडिया वहां पर भी है। तो देखना होगा अगर यहां से निकलते क्या वो बात करते हैं क्या, और क्या उनकी तरफ से बातें कही जाती है। एक बात और कि निशिकांत दुबे भी हमने जब भी यहाँ पर मीटिंग हुई है तब देखे हैं, आज भी थोड़ी देर पहले ही निशिकांत दुबे यहाँ से निकल कर गए थे। तो ये भूपेंद्र यादव का जो घर है दिल्ली में मोतीलाल नेहरू मार्ग पर, ये एक सेंटर है और यहीं से शुरुआत होती है। उसके बाद जिस तरह से मैंने बताया कि कहानी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो 20 सांसदों की जो लिस्ट बताई जा रही थी अब वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, और 20 सांसद अब काकोली घोष के ग्रुप में नजर आ रहे हैं। कितने सांसदों की अभी मुलाकात, शोएब ये जानकारी दे दर्शकों को, वो भूपेंद्र यादव से हुई है, और ग्रुप में आकर कितने लोगों ने मुलाकात की, इंडिविजुअल मीटिंग्स कितनी हुई है? क्योंकि अभी आप बता रहे हैं सुदीप बंदोपाध्याय जो हैं वो शताब्दी रॉय के साथ यहां पर पहुंचे और अभी भी अंदर मीटिंग चल रही है। बिल्कुल, देखिए 4 दिन पहले शुरुआत में ये खबर आई थी, हम यहीं पर मौजूद थे। उस वक्त ये जानकारी मिली थी कि 10 से 12 सांसद, हालांकि एक जो तस्वीर सामने आई थी उसमें भी 8 से 10 सांसद दिखाई दे रहे थे। उसमें चाहे काकोली घोष हो, बापी हल्दर, शर्मिला परसून, असित कुमारमल, अरूप चक्रवर्ती, ये तमाम उसमें नाम शामिल थे। फिर उसी शाम हमने देखा कि जो शताब्दी रॉय है, जो उनका घर है तिलक मार्ग पर, वहां पर शाम के वक्त एक पूरी मीटिंग हुई थी। बाकायदा तमाम जो विधायक वहां पर पहुंचे थे, वहां भी 8 से 10 सांसद पहुंचे थे। हालांकि काकोली घोष वहां नहीं पहुंची थी, वो दूसरी जगह पर मीडिया से बात कर रही थी। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि शायद नंबर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, उस वक्त ये तय हो गया था कि अगर मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं तो फिर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। 20 या 19 जो सांसदों का दावा है वो पूरा हो जाएगा। और फिर हमने कल देखा कि लिस्ट भी सामने आ गई, उसमें 19 सांसदों का जो नाम है वो हमें दिखाई दे रहा था, और 20वें सांसद के तौर पर ये नजर आ रहा था कि कौन होंगे। देखिए गाड़ियां तो लगातार जारी है, लेकिन शीशे पूरी तरह से बंद है। काली जो ब्लैक फिल्म है वो इन पर लगी है, दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी की गाड़ी है, किसी नेता की नहीं है। शोएब आप रहे हमारे साथ, तरह से मैं बता रहा हूं, शोएब ये बता रहे हैं कि 19 सांसदों की लिस्ट पहले से थी, और ये पहले भी रागीची दावा किया जा रहा था इसमें 4 नाम अभी और जुड़ सकते हैं, जिसमें से एक नाम और जुड़ चुका है, वो सुदीप बंदोपाध्याय का है। वो सांसद हैं, उनकी पत्नी जो है वो विधायक हैं। तो ये समझ में आ गया कि भाई अब ये भी बागी गुट में शामिल हैं। अभी भी 3 नाम और हैं जो टूट सकते हैं। बोल तो रहे थे, समीर जी कह रहे थे कि अभिषेक बनर्जी और ममता जी को छोड़ करके कोई भी आ सकता है। और अभी अब जिक्र ही हम लोग कर रहे थे, 3 और नाम बताए थे कि 3 और ऐसे नाम हैं जिनका हो सकता है भारतीय जनता पार्टी
उनका स्वागत करने के लिए तैयार न हो, क्योंकि उन्होंने बहुत भारतीय जनता पार्टी को भला बुरा कहा था। अभी भारतीय जनता पार्टी उफान पर है, तो उनको वो स्वीकार करेगी या नहीं स्वीकार करेगी ये देखना बाकी रहेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा हर्षवर्धन जी से अलग राय रखता हूँ। देखिए, रणनीति यही कहती है कि जो शत्रु जितना कमजोर हो सके उसको उतना कमजोर पहले कीजिए। तो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जो बिल्कुल सही है। इतना उसे अपंग कर दीजिए, इतना उसे तोड़ दीजिए अंदर से कि वो फिर वहां पर लड़ने लायक न रहे। वो अस्तित्व में तो रहे, लेकिन वहां पर 3 पार्टियां बिखरी हुई रहे। देखिए, कोई भी पार्टी वहां पर भारतीय जनता पार्टी, इसको आप आगे बढ़ाइएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है कि आप अपने ओपोजिशन को पूरी तरीके से अपंग कर दें, लेकिन आपकी वैचारिक रणनीति का हिस्सा फिर क्या है? आप उन लोगों को स्वागत करेंगे जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ते रहे हैं, जिनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लगातार बोलते रहे, उन्हीं का आप वेलकम कर लेंगे माला पहनाकर? मैंने कल भी कहा था कि भगवान कृष्ण ने घटोत्कच का उपयोग किया था महाभारत के युद्ध में, और महाभारत का कोई भी पात्र, बड़ा पात्र सीधे नहीं मारा गया था, सब छल से मारे गए थे। द्रोण को छल से मारा गया था, भीष्म को छल से मारा गया था, दुर्योधन को छल से मारा गया था। इसलिए मारा गया, और सब में धर्म की जय का रहा। इसलिए यह कि धर्म के लिए कुछ भी जायज है। मैं बार बार कहता हूं, बंगाल की लड़ाई भारत की सभ्यता और संस्कृति बचाने की लड़ाई थी। एक सिर्फ चुनाव, जो बीएल संतोष जी ने कहा था, एक चुनाव जीतने के लिए लड़ाई थी। तो लड़ाई तो जीत गए। सुन लीजिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, फिरहाद हकीम भी धर्म की लड़ाई के लिए जरूरी सुन लीजिए, मैं बीजेपी के लिए आना, सही सवाल है। भैया, गंगा जब उतरती है ना भगीरथ से, वहां से उतरती है ना, तो जमीन पर जब उतरती है ना, तो कंकड़ पत्थर भी अपने साथ लेकर के चलती हैं, और भी छोटी छोटी नदियां भी उस प्रवाह में आ जाती हैं। इसलिए तो अब आप ये नहीं कह सके मुख्य धारा, मैं बार बार कह रहा हूं मुख्य धारा तत्काल ये रणनीतिक तौर पर बिल्कुल ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी उनको जितना कमजोर कर सकती है इतना कमजोर कर दे कि जैसे कहा ना, रहा न कोई कुल रोवन हारा, ममता भांडे अपने आंसू के साथ ही जिंदा रहे, ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए तृणमूल कांग्रेस के नेत्री की। वो भारतीय जनता पार्टी वो होती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज जोड़ देना, उसमें सभी भ्रष्ट हैं ऐसा नहीं कह सकते। कुछ लोग इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनको लगता था कि जिस प्रकार के बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और अभिषेक की गुंडागर्दी चल रही थी, टेरर चल रहा था, किसी का घर उठवा ले, किसी का घर तोड़वा दे, किसी को मरवा दे, किसी के खिलाफ दंगा करवा दे, उस डर से भी, भय से भी लोग ये नहीं निकल करके बाहर आ रहे थे। मैं इसलिए कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक जीता हुआ सांसद जो है वो अर्जुन सिंह कैसे चले गए थे, बाबुल सुप्रियो कैसे चले गए थे, वो कहते थे भाई। मैं तो सर ये कह रही हूँ कि जो अध्याय आप शुरू हुआ है टीएमसी में बगावत का, वो कहाँ जाकर रुकेगा, उस पर फुल स्टॉप कहाँ जाकर लगेगा? शोएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुमीर जी मैं आती हूँ आपके पास। शोएब, मीटिंग शुरू हुए कितना वक्त हो गया है और बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है। अब चर्चा इस बात की है कि ये बगावत करके अपना अगर अलग गुट बना रहे हैं, इन सांसदों और विधायकों का अलग गुट बन रहा है, टीएमसी असली और नकली की अगर ये लड़ाई है, तो फिर इनका नेतृत्व कौन कर रहा है? किसके नेतृत्व में ये पार्टी बागी होकर टीएमसी का नाम, सिंबल सब लेगी? बिल्कुल, देखिए अभी तो तकरीबन 20 से ज़्यादा जो मिनट है वो हो चुकी है जब अंदर ही है, क्योंकि मैंने बताया कि हमें तो जानकारी पहले यही मिली थी कि शताब्दी राय सुदीप को लेकर आई है, साथ में है, तो हम तो उनके घर की तरफ गए थे, लेकिन हमें पता चला कि वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो 20 से ज़्यादा मिनट चली है, इंतजार है कि कितनी देर और अंदर की तरफ जो मीटिंग है वो चलेगी। जहां तक नेतृत्व की बात है, तो अभी तो जिस भी सांसद से पूछा जाता है, कल भी हमारी सांसद से बात हुई थी टीएमसी के बागी सांसदों से, तो वो ये कहते नजर आते हैं कि काकोली जो घोष है वो उनकी लीडर है अभी इस ग्रुप की। हालांकि पीछे से हम ये जरूर देख रहे हैं कि बीजेपी का पूरा बैकअप है, खुलेआम है, उसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है। हालांकि उनसे ये सांसदों से ये भी पूछा जा रहा है कि आगे चलकर क्या आप बीजेपी में शामिल होंगे क्या, तो
तो कहते हैं कि अभी ऐसा नहीं है, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन हम असली टीएमसी है वो ये बात कह रहे हैं कि असली टीएमसी अब हम ही हैं क्योंकि नंबर हमारे पास है। तो संसद में जब परसों हम मंडे के दिन, सोमवार के दिन जब मुलाकात होगी स्पीकर से तमाम सांसदों की जो बाकी हुए हैं टीएमसी से, और ये मांग की जाएगी कि अलग बैठने की जगह उनको दी जाए संसद में। इसके साथ साथ ये भी मांगा जाएगा कि चुनाव चिन्ह को लेकर भी तो देखना यही होगा कि क्या वाकई असली टीएमसी की जो बात कही जा रही है उनकी तरफ से उनके पास सांसद है, तमाम चीजें हैं, तो स्पीकर इस पर क्या फैसला लेंगे इस सब पर नजर बनी रहेगी। लेकिन 20 सांसदों की लिस्ट जो सामने आई कहा जा रहा था उसमें 20वें सांसद का चेहरा और नाम हमने देख लिया है। अब आगे कौन और आ सकता है, भाषा हम देख रहे हैं कि सभी सांसदों की वो नजर भी आ रही है जो ममता के पक्ष में है वो भी बोल रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि ज्यादातर सांसद अभिषेक बनर्जी से नाराज नजर आते हैं, जो ममता के साथ है वो भी और जो खिलाफ है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं कल जब कैलकुलेशन कर रही थी समीर जी, वो कैलकुलेशन इस तरीके का है कि आपके अब कल तक तो 19 था, आज ये संख्या 20 की हो गई है। अब राज्यसभा के बचते हैं 5 का नंबर उनको और चाहिए। अगर ये राज्यसभा का 5 का नंबर और मिल जाता है, अब मैं इसे असली टीएमसी बोलूं या नकली टीएमसी है तो खैर अब कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो एंटी ममता और ममता ऐसे करके चर्चा कर लेते हैं। तो जो एंटी ममता ग्रुप है वहां पर अब बस 5 सांसदों का होना और आवश्यकता है। नहीं, राज्यसभा का लोकसभा से अलग मामला होता है। देखिए, राज्यसभा में तो भारतीय जनता पार्टी विधायक भेजते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के बाद 208 विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के, और जो बागी गुटे 60 वो भी भारतीय जनता पार्टी के। तो अगर वैसा देखा जाए 280-285 का स्ट्रेंथ है। राज्यसभा का सांसद इस्तीफा देगा तो नया राज्यसभा जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी जिसे चाहेगी उसे भेजेगी। जो इस्तीफा देगा या तो वो जाएगा या उसे किसी आयोग में जिम्मेदारी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी होने तक तो है ही। हाँ, तो ठीक है ना। तो भारतीय जनता पार्टी को कौन सा वहां पर आजीवन उनको बना के रखना? भारतीय जनता पार्टी को तो अपने बिल पास कराना है और 3 साल का देखना है। तो राज्यसभा का गणित तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा ऑफर सुदीप बंदोपाध्याय जैसा ऑफर किसी को मिलेगा क्या? 1 पे 1 फ्री लोकसभा का आ रहा है तो आपको विधानसभा में 1 विधायक फ्री मिल रहा है। इतना बेहतर ऑफर को मिलेगा। और अभी रागी जी जिक्र कर रहे थे गंगा का, तो इसी तो पापियों का पाप धोते धोते गंगा मेली हो गई भारतीय जनता पार्टी की। जो चाल चरित्र चेहरा था, इतनी पवित्र गंगा थी, ऐसे आ जाएंगे अजित क्या बात है समीर जी, आज इसी नोट पर कहानी कुर्सी को मुझे विराम देना होगा। नहीं, मैं लेकिन समीर जी की बात से सहमत हूँ। भारतीय भाई ये बहुत जरूरी रह जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वैचारिक मुद्दे थे, क्या नरेंद्र मोदी के रेजिम में जिस समय आप नहीं हुए ही, लेकिन वही समय था जब राम मंदिर बना था। यूनिफॉर्म सिविल कोड, श्री राम मंदिर जन्मभूमि की आपने बात की, वहां जो दान में चोरी का मसला है, मुझे लगता है बहुत गंभीर मसला है। आज समय नहीं बचा इसलिए हम लोग बहुत चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन न्यास को सामने आकर स्पष्टीकरण ठीक से देना चाहिए। ये मसला इतना आसान नहीं है, बहुत गंभीर मसला है। जनता वरना न्याय करती है। न्याय का तराजू जो जनता के हाथ में है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में नहीं है।